दोस्त, मैं शंकर सुमन आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सर्किल पर। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के टॉपिक प्राचीन भारत में टॉपिक जो है वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म। इन सभी धर्मों से संबंधित थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के से इस वीडियो में कवर किया गया है, जो हिस्ट्री का पार्ट 5वां होगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि जब मैं वीडियो इस तरह की डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म के प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिवेश से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो उपनिवेश से मिलता है। वैष्णव धर्म की जानकारी आपको उपनिवेश से मिलता है। और इस धर्म के विकास जो हुआ था भागवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म का जो है विकास आपको भागवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म में जो नारायण यानी विष्णु की पूजा किया करता था, नारायण भगवान विष्णु की पूजा होता था, और वह पंचरात कहलाता था। कौन कहलाता था? तो नारायण जो है पंचरात कहलाता था। और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे, जो देवकी के पुत्र और अंगरीष के शिष्य थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो देवकी के पुत्र और अंगरीष के शिष्य थे। और कृष्ण का उल्लेख जो है आपको ये छांदोग्य उपनिवेश में मिला था। कृष्ण के निवास स्थान कहाँ था? तो मथुरा था। और वासुदेव कृष्ण के सबसे प्रारंभिक अभिलेख का उल्लेख जो है आपको बेस स्तंभ अभिलेख में मिलता है। और वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख का उल्लेख जो है आपको बेस स्तंभ अभिलेख में मिलता है। मत्स्य पुराण से विष्णु के 10 अवतार होने का प्रमाण मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। और वो कौन कौन से अवतार थे? तो पहला है मत्स्य यानी मछली, दूसरा है कूर्म, तीसरा है वराह, तीसरा है नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिक। गुप्त काल में विष्णु के 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जो 12 अवतार जो था, कौन सा अवतार? तो 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भक्ति को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? तो भक्ति को दिया जाता था। वैष्णव धर्म में ईश्वर की यदि प्राप्ति करना हो तो भक्ति करो, तब जाके ईश्वर मिलेगा। वो आपको वैष्णव धर्म से संबंधित था। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य जो थे आपको रामानुज जी थे। और इनका जो मत था आपको विशिष्ट द्वैतवाद था। और रामानुज के पुस्तक का नाम ब्रह्मसूत्र था। और उनका प्रमुख संप्रदाय श्री वैष्णव था। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज थे और इनका मत विशिष्ट द्वैत था। और रामानुज के पुस्तक कौन सा था? तो ब्रह्मसूत्र था। और उनका प्रमुख संप्रदाय श्री वैष्णव था। ब्राह्य संप्रदाय के आचार्य आनंद तीर्थ थे और इनका मत द्वैत था। ब्राह्य संप्रदाय के आचार्य कौन था? तो आनंद तीर्थ था और इनका मत कैसा था? तो द्वैत था। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए थे? तो रामानुज जी हुए थे। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रामानुज थे। और रामानुज के पुस्तक का नाम दासबोध था। रामानुज के पुस्तक का नाम क्या था? तो दासबोध था। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद जी थे। देखिए इसमें राम राम मिल रहा है, तो राम भक्त और रामानंद जी थे। ठीक है, राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद जी थे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा था? तो आपको अध्यात्मक रामायण था। रामानंद जी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा था? तो अध्यात्मक रामायण। और बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो नामदेव था। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव था। और रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन था? तो वल्लभाचार्य जी था। और इनका मत कैसा था? तो शुद्ध द्वैतवाद था। रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य था और इनका मत कैसा था? तो शुद्ध द्वैतवाद था। अंकोर वाट के जो मंदिर है कंबोडिया में, उनका निर्माण जो है राजा
सूर्य वर्मा द्वितीय ने 1113 ईस्वी से लेकर के 1150 ईस्वी के बीच बनवाया था। और इस मंदिर में भगवान विष्णु का 10.5 फीट की मूर्ति है। अंकोर वाट के जो मंदिर कंबोडिया में है उसमें विष्णु भगवान का 10.5 फीट की मूर्ति लगाया गया है। अब नेक्स्ट धर्म है आपको इस्लाम। इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ कुरान था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा? कुरान। और इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब था। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनके माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। और हजरत मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खादीजा था। क्या था? तो खादीजा। और इनके पुत्री का नाम फातिमा था। और हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया था। कुरान के शिक्षा का उपदेश कौन दिया था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही दिया था। कुरान के अरबी में जो अनुवाद कौन किया था? तो जिब्रियल ने किया था। कुरान को जो है अरबी में अनुवाद कौन किया था? तो जिब्रियल ने किया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है मदीना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मदीना में। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गया तो इस्लाम धर्म जो है 2 भाग में विभक्त हो गया। पहला था सुन्नी और दूसरा था शिया। सुन्नी जो था वो सुनने में विश्वास करता था। और शिया जो था वो मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों में विश्वास रखता था। जब मोहम्मद साहब का मृत्यु हो गया तब इस्लाम धर्म 2 भाग में विभक्त हो गया था। पहला है सुन्नी और दूसरा है शिया। सुन्नी जो था वो सुने हुए में विश्वास करता था और शिया जो है मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों में विश्वास करता था। मोहम्मद साहब की जीवनी इब्न इसाक ने लिखा था। मोहम्मद साहब की जो जीवनी कौन लिखा था? तो इब्न इसाक ने लिखा था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है आपको ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाया था और यह खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था। और उसके बाद जो तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल ने 1924 में इस पद को समाप्त कर दिया था। खलीफा पद को 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाता था और यह खलीफा के पद 1924 ईस्वी तक रहा था। और उसके बाद जो है तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल ने 1924 में इस पद को जो है समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है आपको पारसी धर्म। पारसी के पैगंबर जाथुष्ट ईरानी था। जाथुष्ट था जो ईरानी था। और इस धर्म में शिक्षाओं के संकलन चंद अवेस्तिका कहलाता है। पारसी धर्म के शिक्षाओं के संकलन चंदा अवेस्तिका कहलाता था। क्या कहलाता था? तो चंदा अवेस्तिका, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कहलाता था। चंदा अवेस्तिका जो है वो आपको पारसी धर्म के धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। पारसी के शिक्षा के सूत्र था। पारसी धर्म के शिक्षा का सूत्र कौन कौन सा था? तो पहला है विचार, सद्विचार, दूसरा है सद्वचन, तीसरा है सद्कार्य। और पारसी धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक कहा जाता था। और इस धर्म के अनुयायी को ईश्वर अर्हुत कहा जाता था। जो है पारसी धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक और इस धर्म के अनुयायी के ईश्वर को अर्हुर कहा जाता था। नेक्स्ट है आपको ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को कहा जाता है और ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। और ईसा मसीह के जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था, जो जेरूशलेम के निकट था। और इन्हीं के जन्मदिन पर जो है, यानी ईसा मसीह के जन्मदिन पर ही जो है आपको क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। कौन से रूप में मनाया जाता है? तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है।
ईसा मसीह के माता का नाम जो था मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह अपने जीवन के 30 वर्ष तक जो है बढ़ई की तरह जीवन यापन किया था। 30 वर्ष तक ईसा मसीह जो है बढ़ई के जीवन व्यतीत किया था। इनके 2 शिष्य थे, एक एंड्रूस और दूसरा था पीटूस। और ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर जो है रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। ईसाई के त्रित्व में विश्वास रखते थे। पहला है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई के त्रित्व में विश्वास रखते थे और ये ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र एवं ईश्वर पवित्र आत्मा था, इनका कहना था। ईसाई के पवित्र चिन्ह क्या है तो क्रॉस है। ईसाई धर्म के पवित्र चिन्ह जो है आपको क्रॉस है। तो दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आज देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज का। पहला है वैष्णव धर्म के बारे में कहाँ से पता चलता है। पहला ऑप्शन है उपनिवेशों से, दूसरा ऑप्शन है वेदों से, तीसरा ऑप्शन है पुराणों से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो है उपनिवेश हो जाएगा। वैष्णव धर्म के बारे में जो है आपको उपनिवेश से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है। पहला भागवत धर्म से, दूसरा मत्स्य पुराण से, तीसरा उपनिवेश से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको भागवत धर्म हो जाएगा। कौन सा धर्म तो भागवत धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो वो हो जाएगा आपको पहला ऑप्शन है शिव, दूसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध और चौथा ऑप्शन है शेरशाह। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो हो जाएगा श्री कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण कहाँ के निवासी थे। मतलब श्री कृष्ण कहाँ के निवासी थे। पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा है वृंदावन, तीसरा है अयोध्या और चौथा है जनकपुर। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छांदोग्योपनिषद से सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है। पहला है देवकी पुत्र, दूसरा है अंग्रेज कृष्ण, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा, यानी छांदोग्योपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र और अंग्रेज कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण अथवा वासुदेव के उपासक किस नाम से जाने गए थे। पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है वेद, तीसरा ऑप्शन है भागवत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतार मिलते हैं। पहला ऑप्शन है 5 अवतार, दूसरा ऑप्शन है 10 अवतार, तीसरा ऑप्शन है 13 अवतार और चौथा ऑप्शन है 8 अवतार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अवतार, खास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया था। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है अनुयायी बनाना, दूसरा ऑप्शन सुरापान कराना, तीसरा ऑप्शन भक्ति करना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति करना। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए मार्ग जो था आपको भक्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैतवाद के आचार्य कौन थे। विशिष्ट द्वैतवाद के आचार्य कौन थे। विशिष्ट द्वैतवाद के आचार्य कौन थे तो ऑप्शन है आपको रामानुज, दूसरा ऑप्शन है आनंद तीर्थ, तीसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य और चौथा ऑप्शन है निमार्क। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क रामानुज। और रामानुज जो थे आपको वैष्णव धर्म के स्थापना किए थे, आचार्य थे। रामानुज जो थे आपको वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे। और रामानुज द्वारा पुस्तक लिखा हुआ था कौन सा तो था ब्राह्मसूत्र।
आनंद तीर्थ जो थे आपको उनका मत जो था दैत था। कैसा था आनंद तीर्थ का? तो दैत था। और ये जो है ब्राह्य समाज का, ब्राह्य संप्रदाय का संस्थापक था। और वल्लभाचार्य जो थे वो आपको शुद्ध द्वैतावाद थे। वल्लभाचार्य जो थे आपको शुद्ध द्वैतावाद थे। और इनके द्वारा रुद्र संप्रदाय का, कौन सा? तो रुद्र संप्रदाय का स्थापना किया गया था, संप्रदाय का स्थापना किया था। और ये आपको निमार्ग जो थे वो दैतवाद थे। क्या थे? दैतवाद थे। और इनके द्वारा प्रमुख संप्रदाय जो था आपको शनक संप्रदाय था। कौन सा था? तो शनक संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन था? बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा ऑप्शन है रामदास, तीसरा ऑप्शन है रामानंद और चौथा ऑप्शन है नामदेव। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। और रामानुज जो थे आपको श्री कृष्ण श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किए थे। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा हुआ था ब्राह्य सूत्र था। कौन सा था? रामानुज द्वारा लिखा हुआ पुस्तक ब्राह्य सूत्र। रामदास के द्वारा परमार्थ संप्रदाय का स्थापना किया था। ठीक है। और रामदास द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो दास बोध। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है रामानंद जो थे वो राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक थे। और इनके द्वारा जो पुस्तक था आपको आध्यात्मिक रामायण था। तो इस तरह से सभी ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है मोहम्मद साहब, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है बीरबल। तो दोस्त इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहब के जन्म कहाँ हुए थे? मोहम्मद साहब के जन्म कहाँ हुए थे? पहला ऑप्शन है आपको मदीना, दूसरा ऑप्शन मक्का, तीसरा ऑप्शन बेबीलोन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो होगा मक्का हो जाएगा। और मोहम्मद साहब की जो है मदीना में क्या हुआ था? तो मृत्यु हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? इस्लाम धर्म के धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? पहला है बाइबिल, दूसरा है रामायण, तीसरा है कुरान और चौथा है पुराण। तो दोस्त इसका राइट आंसर कुरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी के अनुयायी एक ईश्वर किसको मानते थे? पहला ऑप्शन है सरहुर, दूसरा ऑप्शन है अहूर, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अहूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किस नामक ग्रंथ में है? पहला है जिस्तावेस्ता, दूसरा है बाइबिल, तीसरा है कुरान, चौथा है रामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंदा अवेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है कृष्ण, दूसरा है विष्णु, तीसरा है ईसा मसीह, चौथा है बुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पहला है ऑप्शन बाइबिल, दूसरा है पुराण, तीसरा है कुरान और चौथा है रामायण। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह को किसने सूली पर चढ़ाया था? ईसा मसीह को किसने सूली पर चढ़ाया था? पहला ऑप्शन है
चैम्फोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपको बेल्बियस, तीसरा ऑप्शन है पोर्टियस, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई त्रित्व में विश्वास रखता था, वे कौन कौन से थे? तो पहला ऑप्शन है ईश्वर पिता है, दूसरा है ईश्वर पुत्र है, चौथा ईश्वर पवित्र आत्मा है और चौथा सभी। तो दोस्त इसका आंसर सभी हो जाएगा। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे, वे थे आपको ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पवित्र आत्मा है। आज का अंतिम क्वेश्चन, ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था? पहला ऑप्शन है 35 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 30 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 33 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 40 ईस्वी में। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 ईस्वी में। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।